आज की बेसिकली तकरीब जो है वो कम्युनिटी गाइड्स के तारुफ के हवाले से रखी गई है, जिसमें हम CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, जो कम्युनिटी के सरकर्दा मोटबल्स हैं उनको, मीडिया पर्सनस को, हमारे कम्युनिटी गाइड्स को, तमाम को खुशामदीद कहते हैं। कम्युनिटी गाइड का तसव्वुर CCPO साहब का सोचा हुआ एक ऐसा आज़म है जो कि बेसिकली कम्युनिटी सेंट्रिक, जो आवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक पुलिस ऑफिसर को, जो उनकी सहूलियात और उनकी खिदमत को अपना अवलीन फ़र्ज़ समझते हुए थाने में मौजूद रहेगा और एक उस मॉडर्न कम्युनिटी सर्विस के प्रोग्राम को यकीनी बनाएगा जो कि हम का और कम्युनिटी का सबका एक दरीना ख्वाब है। ये किस तरह लॉन्च किया गया, किस तरह एनविजन किया गया और इसके मकासद क्या हैं, मैं CCPO साहब को दावत देता हूँ कि वो बज़ाते खुद इस पे एक तफसीली गुफ्तगू करें और आज के कम्युनिटी गाइड के तसव्वुर को इनाग्रेट करते हुए उसकी तफसीलात से आगाह करें। ओवर टू CCPO लाहौर, सर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DIG इन्वेस्टिगेशंस, DIG ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशंस मेरी कम्युनिटी के बहुत ही अजीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेस और पुलिस के सारे एहलकार, मेरी जब पोस्टिंग हुई है CCPO, तो मेरा एक विज़न था कि लाहौर पुलिस में से इस तरह की एक क्रीम को चुना जाए जो दर्द दिल रखने वाले हों और जो पब्लिक और कम्युनिटी के लिए उनके दिलों में एक ख़ास किस्म की एहसास हो और फीलिंग हो कि खल्क़े खुदा जिनकी खिदमत करने के लिए हमें इस मनसब पे फाइज किया गया है, वो उसकी सेंसिटिविटी को और उसकी खूबसूरती को वो जानते हों। तो इस सिलसिले में हमने एक सर्वे कंडक्ट किया कि लाहौर में जितनी भी फोर्स है उसमें से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि इंटेग्रिटी वाइज, ह्यूमैनिटी वाइज, प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से जो कि अच्छे क्रेडेंशियल्स रखते हों। तो इस सिलसिले में हमने एक सीक्रेट बैलेटिंग करवाई, सीक्रेट सर्वे करवाया अमंगस्ट 8000 पुलिस ऑफिसर्स, और हमने 8000 लोगों से सर्वे में क्वेश्चन किया कि ये जो 3-4 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं कि प्रोफेशनलिज्म हो, उनके अंदर ह्यूमैनिटी, खल्क़े खुदा के लिए जो एहसास होना चाहिए वो हो, इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, तो वो हमें कुछ 100 के करीब लोग आइडेंटिफाई करके दें। तो ये जो क्रीम आपके सामने बैठी हुई है, ये वो लोग हैं जिनको कि हमारी लाहौर पुलिस के सीक्रेट बैलेटिंग, सीक्रेट सर्वे में इन लोगों की सिलेक्शन हुई। लोगों ने एक्चुअली इनको रिकमेंड किया कि इन लोगों की इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है, इन लोगों की ऑनेस्टी अबव बोर्ड है, प्रोफेशनलिज्म और लोगों के लिए जो एहसास है कि कम्युनिटी के लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। तो उसके बाद इसको जो कॉन्सेप्ट को जब कंसीव किया गया तो मैं ये समझता था और मैं ये समझता हूँ कि हमारे थाने में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो एक्चुअली पुलिस का तो हो लेकिन वो कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता हो। तो हम ये ऑफिसर्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं इनको हमने अपना नुमाइंदा नहीं बना के यहाँ पे थाने पे रखा, ऑल्दो इन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, इनको हमने अवाम का और कम्युनिटी का नुमाइंदा बना के थानों के ऊपर इनको डिप्यूट किया गया है। तो बेसिकली जो एक फियर कह लें या एक हेजिटेशन कह लें आम आदमी को थाने में आते हुए जो होती है, उसको दूर करने के लिए कम्युनिटी गाइड जो है वो थानों के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। मकसद ये है कि जब कोई कम्युनिटी का कोई आम या ख़ास आदमी जब थाने में एंटर हो तो उसको ग्रीट किया जाए, उसको रिसीव किया जाए
उससे पूछा जाए कि आप थाने पे क्यों आए हैं और मैं आपकी इस थाने में क्या मदद कर सकता हूँ। अगर वो कोई रिपोर्ट करने आए हैं, अगर वो पर्चा दर्ज करवाने आए हैं, अगर वो कोई गाइडेंस, कोई लीगल ओपिनियन, कोई जो भी जिस तरह की भी गाइडेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, व्हाटएवर उनकी जो पुलिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सर्विस वो जो उसके हसूल के लिए जब वो थाने पे आते हैं, कम्युनिटी गाइड एज बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी उनकी वो हेल्प करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, जो कम्युनिटी गाइड का जो कॉन्सेप्ट है, हमने इनको हर थाने के ऊपर एक अमृत धारे के तौर पे इनको अपॉइंट किया है कि वो तमाम छोटे मोटे जो पब्लिक के मसाइल होते हैं उनको हल करेंगे और उनको गाइड करेंगे। SHO से अगर उनकी मुलाकात करने की ज़रूरत है तो बग़ैर हेजिटेशन के ये SHO के साथ उसकी मुलाकात करवाएंगे। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ इनका है उससे मुलाकात करवाएंगे, अगर ड्यूटी अफसर से है तो उससे मुलाकात करवाएंगे, मुहर्रिर से है तो उससे, और अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ अगर जो रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं उस सिलसिले में अगर है तो वो उनको लेके फिरेंगे। ना सिर्फ ये कि अगर उनको किसी कोई एप्लीकेशन अगर लिख के देनी है और उनको पता नहीं है कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है, तो ये उनको एप्लीकेशन लिखने में भी गाइड करेंगे और उनको उसमें हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये सीक्रेट बैलेटिंग से वो लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, ये आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आज से हम ये कम्युनिटी गाइड का जो डिप्लॉयमेंट है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम इसकी ओपनिंग सेरेमनी रखी है। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी कम्युनिटी गाइड्स हैं ये थाने के मतहत नहीं हैं, ये डायरेक्टली SSP एडमिन को और मुझे रिपोर्ट करेंगे। तो डेली बेसिस के ऊपर ये थाने की वर्किंग के ऊपर हमें एक ईमेल से रिपोर्ट लिख के भेजेंगे कि आज के दिन में कितने लोग इनसे मिलने के लिए आए, कितने लोगों की इन्होंने हेल्प की, कितने लोगों को फैसिलिटेट किया, और उसके बाद थाने के अंदर जो जनरल वर्किंग है उसके बारे में इनकी क्या ओपिनियन और राय है। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है हम लोगों को फिर थोड़े बहुत फैसले करने में काफ़ी आसानी होगी कि थाने की वर्किंग अच्छी है, नहीं अच्छी, बेहतर होनी चाहिए, वीक पॉइंट्स क्या हैं। मकसद इसका ये नहीं है कि थाने के अंदर कोई जासूसी की जाए या इस तरह का, मकसद ये है कि थाने की वर्किंग के अंदर और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। तो हमारा ये हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैंने थाने के ऊपर कोई जासूस बैठा के बैठ रखा है। तो ये बेसिकली इनके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक कम्युनिटी गाइड अगर हमें इस थाने में थोड़ा सा एक डेमो अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कि कम्युनिटी गाइड क्या करते हैं और किस तरह से थाने में किसी भी जो भी साइल थाने पे आता है, मैं तो बल्कि साइल नहीं कहता क्योंकि साइल एक बड़ा ड्रैगेटरी सा वर्ड है। हम चाहते हैं कि कोई भी विजिटर अगर थाने में कोई आता है तो कम्युनिटी गाइड उसकी किस तरह से हेल्प करेगा। तो ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी गाइड जो है उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने में ये सबसे पहला स्टेप होगा। ऑलरेडी हम लोग खुली कचहरियाँ कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ मिलना जुलना, लोगों के मसाइल का उनकी दहलीज पे जाके हल करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन में समझता हूँ, और जिससे कि कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट में फ़रोग मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई आप मुझसे पूछना चाहें तो बिल्कुल देखिए ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स आपको सामने बैठे हुए हैं जो कम्युनिटी गाइड्स के तौर पे डिप्लॉय हो रहे हैं, इनका तमाम का एक्सपीरियंस एज तफ्तीशी, एज ऑपरेशनल ऑफिसर ऑलरेडी है, और इनको पता है कि थाने की वर्किंग किस तरह से होती है। और जब ये लेके जाएंगे, मैंने आपको बताया ना कि ये बेसिकली कम्युनिटी के गाइड हैं, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जब ये किसी इंडिविजुअल को जब तफ्तीशी अफसर के पास लेके जाएंगे तो तफ्तीशी अफसर को पता होगा कि ये उनको कम्युनिटी गाइड साथ साथ में गाइड कर रहा है।
तो उसमें चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। डेफिनेटली देखें कि आप कोई भी सिस्टम या कोई भी इनिशिएटिव जब लॉन्च करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं होता कि ये पहले ही दिन को परफेक्ट किस्म का लॉन्चिंग होगी। इसमें डेफिनेटली कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ हिकअप्स भी होंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें फाइन ट्यून होंगी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भी एक दफ़ा पहले यूज़ हो चुका है, लेकिन एज एडमिन ऑफिसर था, नॉट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट में हमने इनको लॉन्च किया है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, नॉट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुलिस। तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, पुलिस वाले हैं, बट दे विल बी ऑन द पब्लिक साइड। तो जो हम कहते हैं ना कि तू साढ़े वाले पास है या उन वाले पास है, तो ये उन वाले पास है कि नहीं। ये बिल्कुल उनके इख्तियारात को डिस्टर्ब करेगी। मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये ना तो कोई चेक सिस्टम है, ना कोई जासूसी सिस्टम है, ये बेसिकली एक फैसिलिटेशन है। ऐसे ही है कि आपने एक फैसिलिटेट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है या एसएसपी एडमिन का रिप्रेजेंटेटिव है, थाने पे हमने रखा, जो कि पब्लिक को फैसिलिटेट करेगा, पानी ऑफर करेगा, उनको जिस डेस्क पे भी उनको जाने की ज़रूरत है उस पे लेके जाएगा। जो बेसिकली पब्लिक की एक हेजिटेशन होती है, थाने में आने का डर होता है, जो कि लोग समझता हूँ कि लोगों के अभी भी शायद लोगों के दिलों में वो जहन में होता है कि थाने में जाके पता नहीं किस तरह से लोग उनको डील करेंगे। तो ये उनको एक सपोर्ट के तौर पे थाने में लेके जाएंगे ताकि उनका खौफ या उनकी हेजिटेशन ख़त्म की जाए और जाके वो अपना मुद्दा बयान कर सकें। इनको हम एक्स्ट्रा स्टाइपेंड देंगे, तमाम जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी गाइड्स हैं, ताकि वो लोगों को पानी पिला सकें, चाय ऑफ़र कर सकें और उसके बाद अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये पब्लिक के नुमाइंदे जो हैं अच्छी यूनिफॉर्म में हों, स्मार्ट हों, गुड लुकिंग हों, ताकि जो भी पब्लिक का कोई भी कम्युनिटी का इंडिविजुअल जब थाने पे आता है तो दे शुड फील कंफर्टेबल कि एक पढ़े लिखे और वेल ड्रेस्ड पर्सन के साथ उनके इंटरेक्शन हो रहा है। ये बता दें कि जब इनकी टाइमिंग क्या होगी और आपके ये 95 है वाले, आपके 87 खाने हैं, ये बीमार हो जाते हैं, या सुबह से शाम तक जब ये बैठेंगे और उनके रात को जिनका क्या रवैया होगा, उसके बाद इन्होंने आपको ईमेल भी करनी है और उसके बाद अगर इतवार वाला दिन आ जाता है तो इनका क्यों उत्पादन होगा? इसमें इस तरह से है कि हमने इनके टाइमिंग जो रखे हैं वो तकरीबन 1 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 10 घंटे की शिफ्ट होगी, क्योंकि यही हमारे पीक आवर्स होते हैं थाने में जब लोग विज़िट करते हैं। सुबह के टाइम पे ऐसा कोई विज़िट करने वाले लोग कम होते हैं, तो ये तकरीबन आफ्टरनून में लोगों का ज़्यादा थाने में आने का रुझान होता है। तो ये तकरीबन 10 घंटे की शिफ्ट होगी इनकी और 1 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। नहीं, अभी देखते हैं ना, देखिए हर इनिशिएटिव को पहले हम देखते हैं कि इसमें हिकअप्स फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है नहीं है। अब 84 थाने हैं, ये 95 है, तो हमने को तकरीबन 5% का जो रखा हुआ है कि जो छुट्टी पे जाने वाले लोग हैं, किसी ने छुट्टी पे जाना है, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई किसी को कैजुअल लीव पे जाना पड़े, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए 5% हमने वो प्रोविज़न रखी हुई है इसमें। डॉक्टर साहब ये बता दें कि आपके आने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जो आनी चाहिए थी, लोगों को रिलीफ भी मिला है, लोगों की जो जगह थी उनको वागुजार भी किया गया, उनके हवाले भी किया गया, लेकिन जो फ्रंट डेस्क के अंदर अमला बैठा हुआ है, लोगों को उनसे बड़ी शिकायत है कि ये ताश वाली गेम लगा कर खेल रहे होते हैं और साइलिन बेचारे ख्वार हो रहे होते हैं और ये कहते हैं सब्र करें जी काम कर रहे हैं, गेम खत्म होने के बाद ये उनकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। बहुत सारे ऐसे साइलिन हैं कि जो इनके खिलाफ शिकायत करते हैं कि फ्रंट डेस्क में जाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते। देखिए अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली तो ऐसी कंप्लेंट हमें रिसीव नहीं हुई, लेकिन ऐसा आई एम श्योर कि किसी इंस्टांसेस में हो भी सकता है कि हुआ हो। इसको देखें, जब आपकी नुमाइंदगी थाने पे होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये फंक्शन थाने के बेहतरी आएगी उसके अंदर, जब आप कम्युनिटी गाइड जो कि कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव थाने पे मौजूद होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो फ्रंट डेस्क की जो वर्किंग है उसको भी हम साथ साथ में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं। बल्कि पहले हमारे साथ थोड़ा सा एक इशू ये था कि हम 2010 से लेके FIR जो हैं 2017 तक की, उनको हम लोग अपडेट कर रहे थे, कंप्यूटराइज कर रहे थे, तो उसमें फ्रंट डेस्क का जो अमला था वो काफ़ी उसमें एंगेज रहा है। अब वो तकरीबन जो है ना हमारे वो 100% आपकी रूटीन वर्किंग में आ गए हैं, तो इससे बेहतरी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें, माशाल्लाह आप ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन एसएसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं,
सिर्फ आप अच्छे इस थाने में बैठे हैं, इसके अलावा लाहौर शहर के जितने भी थाने हैं वहाँ मर्रों के पास बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, कमरे नहीं है, किराए की बिल्डिंगों में थाने हैं। एक और नए जो अफसरान हैं वो आकर बैठ गए। क्या आप समझते हैं कि इतने अफसरान जो नए नए आ रहे हैं या पुरानों को ही आप इतना एक्टिव कर दें, उनको इतनी सहूलियात दे दें कि आवाम के मसाइल जो है वही सुन लें? नहीं, फैसिलिटीज़ तो आपके सामने है, नेचुरली सी बात है। फैसिलिटीज़ तो हमारे पास जो लिमिटेड, देखें चैलेंज ये होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने चैलेंज को कबूल करना है। अगर मेरे पास सारे के सारे वो रिसोर्सेज जो कि एक आइडियल सिचुएशन में दे दिए जाएं और मैं उसमें अच्छी फंक्शनिंग करूं, अच्छी वर्किंग करूं, उसका कोई क्रेडिट नहीं है, वो तो फिर आपने सब कुछ दे दिया। चैलेंज ये होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में, और जो हम एक थर्ड वर्ल्ड, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम मतलब डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास ज़ाहिर है अमेरिका और बरतानिया के रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन अपने जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है और प्रिवेलिंग रिसोर्स के अंदर रह के अगर आप डिलीवर करें तो बात तो फिर है ना। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो भी टूटे फूटे थाने हमारे पास हैं, जो भी टूटा फूटा फर्नीचर हमारे पास है, हम पब्लिक सर्विस, पब्लिक डिलीवरी कर रहे हैं ना, उसमें लोग कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाइड होकर थानों से जाते हैं, लोगों के काम भी थानों पे होते हैं। और यही मैं समझता हूँ कि चैलेंज है जिसको कि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं रिसोर्सेज में जो रिसोर्स हमें और मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो वी आर विलिंग टू वर्क विद दिस रिसोर्स एंड टू गिव द मैक्सिमम फैसिलिटी टू द पब्लिक। नहीं, मुझे ज़रा दोबारा कहिए कि मैं पंजाब गवर्नमेंट से इस हवाले से आपकी बात हुई है? पहले वो थाने हैं वो रेंट की बिल्डिंग पे है, टूटे फूटे हैं, कंटेनर में है, तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए कोई हेल्प कर रही है? नहीं, बिल्कुल। एक तो उनके रेंट पर हम पे कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता से नए थाने बन रहे हैं। अभी आपके साथ ही नई थाने की कंस्ट्रक्शन हुई है किला गुजर सिंह, उसके बाद यकी गेट थाना है, उसके बाद आपका जो है फैक्ट्री एरिया थाना जो है उसकी बिल्डिंग नई तमीर हो चुकी है, गवाल मंडी की बिल्डिंग नई कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बिल्डिंगें नेचुरली बन रही हैं। अब ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी के साथ हम सारी की सारी बिल्डिंगें इरेक्ट हो जाएंगी, तो ये ग्रेजुअली होनी है। पंजाब पुलिस की 49 साल पहले की बहुत अच्छा काम किया गया है, और मोटरवे पे जो पुलिस है वहाँ पर बिल्कुल करप्शन नहीं है, वो हम में से गए हैं। इसका फॉलो जरूर रखिएगा, हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं। थैंक यू। तो इसको चेक जरूर रखिएगा, अगर थानों में थाना कल्चर सिर्फ तब्दील हो जाए तो 70% मसाइल जो हल हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये थाने कल्चर की तब्दीली के लिए मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप है, और मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाअल्लाह ताला ये मेरे जवान जो है ये थाना कल्चर को तब्दील करेंगे, थाना कल्चर को तब्दील करेंगे, अल्लाह के हुक्म से थाने कल्चर को तब्दील करेंगे। सीसीपी साहब 74 साल तकरीबन होने वाले हैं, ये खौफ तो अभी तक खत्म नहीं हो सकता कि लोग खाने आने से डरते हैं। ये फोर्स आपने बनाई है, डेफिनेटली आपने खुद भी जिक्र किया कि इससे पहले भी एडमिन ऑफिसर्स बनाए गए और उनको अचानक उनको खत्म कर दिया गया, फ्रंट डेस्क आ गया, मतलब एक नया फेस, नया एक्सपेरिमेंट। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि ये कितना अर्सा चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल चलेंगे और हमेशा चलेंगे। और मैं ये एडमिन ऑफिसर्स के साथ इनको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि उनका ऑब्जेक्टिव उनका ऑब्जेक्टिव और उनका डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट था। देवर एडमिन ऑफिसर्स, वो थाने की एडमिन को डील करते थे और साथ में लोगों को भी फैसिलिटेट करते थे। इनका मैं कह रहा हूँ ना कि ये आप इनको ये समझ लें कि ये पुलिस के अफसर हैं ही नहीं, ये आपके अफसरान हैं, ये कम्युनिटी के गाइड्स हैं, कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपने ये विंग तो बना दिया है, हम थानों की अगर बात करें तो एक आम आदमी है, उसको अगर संतरी रोक लेते हैं या मुहर्रम उसे आगे नहीं जाने देता, तो इसकी एक्सेस कैसे बनेगी? एक आम आदमी की कम्युनिटी गाइड ये उसको रिसीव करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको थाने के अंदर, यही तो खूबसूरती है सिस्टम की। वो बाहर बैठेंगे क्या? नहीं, ये नहीं, देखें ये हमारे जो कम्युनिटी गाइड्स हैं ये कोई अंदर तो नहीं थाने के अंदर घुस के बैठे हुए, तो दे आर मूविंग अराउंड। ये देखेंगे गेट के ऊपर, बेसिकली इनका फंक्शन है ही गेट से रिसीव करना है और उसको थाने के अंदर लेके आना है, और उसको जो भी उसका मुतल्लिका काम है उसके साथ इन्होंने बिठा देना है, और ख़ुद इन्होंने देखना है कि उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा। इतना से इन्होंने बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना किसी के काम में, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहना कि तफ्तीश इस तरह से हो या इस तरह से हो। इनका काम यह है कि तफ्तीशी अफसर के आमने सामने एक अच्छे माहौल में उनकी मीटिंग करवा देनी। सर, इनके बारे में किसी को शिकायत होगी, वो किसे बता सकेंगे कि नई बात है ये कि एक जिम्मेदार है उसके बारे में जो यहाँ पर आ रहा है शिकायत देकर, इन लोगों के खिलाफ किसी को शिकायत होगी, वो
1242 मेरी हेल्पलाइन है, उस पे लोग मुझे बहुत सारी शिकायत करते हैं, लोग मुझे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बताते भी हैं। बाकी ये एसएसपी एडमिन जो हैं, ही इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। तो जो भी बात होगी तो ज़ाहिर एसएसपी, मुझे उम्मीद है कि इनकी शिकायत होनी नहीं है। क्यों जी, शिकायत होनी है? नहीं होनी शिकायत हमारी।